मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8वीं पंचमः पाठ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपतिः आसीत्। तस्य जन्म तमिलनाडुराज्ये 1888 ख्रीस्ताब्दे सितंबर मासस्य 5 दिनाङ्के अभवत्। तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। तस्य माता अत्यंत धर्मपरायणा आसीत्। चलिए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण महाभागम अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। महामहिम डॉक्टर राधाकृष्ण हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ख्रीस्ताब्दे के सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बच्चों? सितंबर महीने के 5 तारीख को। और कौन से सन में हुआ था? 1888। और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य में। तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन के पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक थे और उनकी माता क्या है? अत्यंत धर्मपरायणा आसीत्, यानी धर्म में विश्वास करने वाली, आस्था रखने वाली थी। आगे चलते हैं। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्, यानी डॉक्टर क्या है महोदय डॉक्टर राधाकृष्णन के शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई थी? उनके स्वयं के गांव में हुई थी। आरंभे सः पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम् अकरोत्। सः मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षां गृहीतवान्। आरंभ से ही वे अपने पिता के संरक्षण और मार्गदर्शन में उन्होंने क्या किया? विद्या अभ्यास किया। ठीक है, उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नाम के महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण किया, प्राप्त किया। सः तत्र एव 1911 ईस्वीये स्थानोत्तर परीक्षाम् उत्तीर्णवान्। तस्य मुख्य विषयः दर्शनशास्त्रम् आसीत्। उन्होंने वहाँ 1911 ईस्वी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनमें उनका मुख्य विषय क्या था? दर्शन शास्त्र था। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय क्या थे? एक शिक्षक थे। उनका स्वभाव एक शिक्षक की भांति था। सः सुदीर्घ कालम यावत् शिक्षण कार्यम अकरोत्। उन्होंने लंबे समय तक क्या है? शिक्षण कार्य किया, यानी लंबे समय तक वो शिक्षक कार्य में जुटे हुए थे। सः शिक्षायाः उच्च पदानि अलंकृतवान्। उन्होंने शिक्षाओं में क्या है? उच्च पद से वे सुशोभित हुए। सः 1921 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। वे 1921 ईस्वी वर्ष में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय के प्राध्यापक थे, यानी क्या थे? प्रोफेसर थे। इसके बाद हम देखते हैं राधाकृष्णन महाशयः 1931 ईस्वीवे आंध्र प्रदेशस्य उपकुलपतेः पदम् अलंकृतवान्। डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय 1931 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर भी सुशोभित हुए। ततः 9 वर्षाणि यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदं सुशोभितम्। उसके पश्चात 9 वर्ष तक, यानी 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सुशोभित हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षपदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्णन सरकार द्वारा उच्च शिक्षा को देखते हुए अध्यक्ष पद पे भी नियुक्त किए गए। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत्तम योगदानम आसीत्। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन महोदय जी का महत्वपूर्ण योगदान था।
1950 तमे वर्षे रूसदेशे राष्ट्रदूतस्य पदे तस्य नियुक्तः जातः। 1950 ईस्वी में रूस देश के राजदूत के पद पर भी उनको नियुक्त किया गया या नियुक्त हुए। सः 1952 ईस्वीये भारतस्य उपराष्ट्रपतिः जातः। वे 1950 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति बने या हुए। तत्पश्चात तेन राष्ट्रपतेः पदम अलंकृतम। उसके पश्चात वे राष्ट्रपति के पद पर भी अलंकृत या सुशोभित हुए। राधाकृष्णन महाभागः भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडितः आसीत्। राधाकृष्णन महाभागः या महोदय भारतीय दर्शन के और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे यानी ज्ञाता थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचयत्। उन्होंने दर्शन शास्त्र के विषय में अनेक पुस्तक लिखे हुए हैं। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्यातिः विदेशेषु अपि प्रसारितः। दार्शनिक के रूप में उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि विदेश में भी फैली हुई है। इत्थं राधाकृष्णन महोदयस्य अखिलं जीवनम एका विशाला कर्मभूमिः। इस प्रकार राधाकृष्णन महोदय जी का संपूर्ण जीवन एक बहुत बड़ी कर्मभूमि है। सः आदर्श शिक्षकः, महान शिक्षाविद, राजनीतिः पटुः, विख्यातो दार्शनिकः, विशिष्टो देशभक्तः, चिन्तनकस्य आसीत्। वे एक आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद यानी शिक्षा के जानकार, राजनीति पटु यानी राजनीतिकार, विख्यातो दार्शनिको, विशिष्टो यानी दार्शनिक शास्त्र के विख्याता थे, जानकार थे, विशिष्टो देशभक्त, विशिष्ट देशभक्त थे, चिंतक थे। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीयं रूपं तस्य 14 वर्षाणां सेवां न हि कोऽपि कदापि विस्मरति। उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रशंसनीय रूप उनके 14 वर्ष की सेवा को कोई भी नहीं भूल सकता है और कभी भी नहीं भूल सकता है। अद्यापि श्री राधाकृष्णन महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देशः शिक्षक दिवस रूपेण आयोजयति। इस प्रकार श्री राधाकृष्णन महोदय जी का जन्म दिवस हमारे कृतज्ञ देश द्वारा शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। आप सभी बच्चों को पता होगा सितंबर माह के 5 तारीख को हमें क्या है स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अदीयाम असाधारण सेवां विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्य भारत राष्ट्रेण सह भारत रत्नम इति सर्वोच्चालंकरेण सम्मानितः। उनके इसी असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व और उनके उपलक्ष्य को देखकर भारत राष्ट्र के द्वारा उनको भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। उम्मीद है, आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को यह चैप्टर, यह अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सभी पाठों के वीडियो प्राप्त करने के लिए और देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और लाइक करिए।